सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो डिफरेंशिएट करता है इनटू फ्लोरल प्रिमोर्डिया, जो कि डेवलप करता है इनटू इंडिविजुअल और द इनफ्लोरेसेंस बाय द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन एंड जेनेटिक फैक्टर्स। मतलब हमारा जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो डेवलप करता है फ्लोरल प्रिमोर्डिया, जो कि बाद में डेवलप करता है इनटू इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इनफ्लोरेसेंस और प्लांट हार्मोन और जेनेटिक फैक्टर्स में काम देता है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आता है एंथर, फिलामेंट। ये होता है एंथर होता है फर्टाइल, एंथर हमारा फर्टाइल होता है, फिलामेंट इनफर्टाइल होता है। ठीक, उसके बाद फिलामेंट जो है उसका प्रॉक्सिमल एंड जो अटैच है थैलेमस से। ठीक है, मतलब फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से अटैच्ड है या पेटल टिपल से भी अटैच्ड है, जो प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम के पास हमारा क्या है, आर्किगोनियल सेल्स है। ये उसका एपिडर्मिस है, आउटर लेयर, और ये जो अंदर वाला लेयर ये उसका हाइपोडर्मल लेयर। ठीक, उसके बाद हमारा जो टिपिकल स्ट्रक्चर है एंथर का, उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल, बीच वाला लाइन है पेरिक्लिनिकल डिवीजन, उसके बाद है हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। ठीक, अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है ये हमारा क्या बनाता है, स्पोरोजिनियस टिश्यू देखेंगे आगे। ठीक, यहाँ पे अब जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये हमारा क्या बनाता है, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, एपिडर्म। एपिडर्मिस बाहर का एक लेयर है, बट ये चारों ही चारों क्या है, हमारे एंथर बॉल्स हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और टैपेटम क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल को। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल जो है वो स्पोरोजिनियस टिश्यू प्रिपेयर करता है। ये है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक, ये जो है उसका है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये उसका लाइन ऑफ डेहिसेंस, ये है टेट्रापोडल शेप, टेट्रागोनल शेप का होता है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पॉलन सैक्स है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये जो है हमारा क्या है, स्पोरोजिनियस टिश्यू। ये जो बीच वाला लाइन है ये है कनेक्टिव, जो कि क्या करता है, अटैचमेंट साइट है किसका, फिलामेंट और एंथर का। कनेक्टिव अटैचमेंट साइट है फिलामेंट और एंथर का, और वैस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और इन टिश्यू इन सॉरी वैस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड करता है टिश्यूज में। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं ईच लोब हैविंग टू थेका, तो बोलते हैं डाइथेकस। ठीक, उसके बाद हमारा स्पोरोजिनियस टिश्यू जो है वो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड होमोजीनियस टिश्यू है, प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में। सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक, स्पोरोजिनियस टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास होमोजीनियस टिश्यू। ठीक, टिपिकल एंथर क्या होगा, बाइलोब्ड, डाइथेकस, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड टेट्रागोनल। अब यहाँ पे दो थेका जो है वो सेपरेट है बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के द्वारा जो दो थेका है वो सेपरेटेड हमारा है। ठीक, उसके बाद डिटेल ऑफ एंथर के वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर का है। ठीक, उसके बाद एंडोथेसियम, ये भी सिंगल लेयर का है, बट जो एंडोथेसियम है उसके पास ये देख सकते हैं एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। एंडोथेसियम भी सिंगल लेयर होता है, बट लास्ट सेल हो सकता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट सेल्स है। ठीक, उसमें क्या होता है, यहाँ पे अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स होते हैं। ठीक, अल्फा सेलुलोजिक बैंड जो कि जब यंग होंगे तब हाइड्रेटेड होंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे डिहाइड्रेटेड पानी निकल जाएगा और डेहिसेंस कराएंगे। ठीक, और आफ्टर डिहाइड्रेशन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ गैप स्टोमियम। ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन के बाद हमारा क्या होगा, एंडोथेसियम जो है एक गैप फॉर्म करेगा जिसको हम बोलेंगे स्टोमियम। ठीक, बिटवीन टू थेका। अब देख सकते हैं मैचुरेशन के बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो पोलन सैक्स बन जाएगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है वो लाइन ऑफ डेहिसेंस बन जाएगा। ठीक, मैचुरेशन के बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो यहाँ पोलन सैक्स बन जाएंगे, और हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है यही क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक, नेक्स्ट, अब मिडिल लेयर, ये हम देख सकते हैं मिडिल लेयर है, ये एक दो से तीन लेयर तक होते हैं मिडिल लेयर। ठीक, 1 to 3 लेयर है, एपिमेरल है, मतलब एपिमेरल में शॉर्ट लिव्ड है। ठीक, उसके बाद है टैपेटम, ये सराउंड करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू को, लार्ज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म इनमें होता है। टैपेटम क्या करता है, हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जैसे स्पोरोपोलिनिन, जो कि कहाँ होता है, हमारे एक्साइन में होता है। स्पोरोपोलिनिन, पोलन किट, कैलेज, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। इट नरिशेस द आइदर क्वेश्चन में डेवलपिंग पोलन ग्रेन दिया हो, पोलन मदर सेल हो या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, तीनों कंडीशन में पोलन ग्रेन हेल्प करता है, नरिशमेंट करता है टैपेटम। आप देख सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो क्या था हमारा 2n था, उसमें मायोसिस हुआ, 4 बने मेगास्पोर। इस प्रोसेस को मेगास्पोर माइक्रोस्पोर जो बने, सॉरी माइक्रोस्पोर जो बने इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट पोलन ग्रेन, जिसके अंदर क्या हुआ, 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक, अब जब मैचुरेशन हो जाएगा तो एंडोथेसियम और एपिडर्मिस बचेगा, एंड पोलन सैक्स रिमेन्स इनसाइड एंड इट इज फिल्ड बाय पोलन ग्रेन। उन सबके अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स होगा। ठीक, अब ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे कहाँ मतलब रिलीज होंगे, बाय स्टोमियम। डिहाइड्रेशन के बाद हमारा जो एंडोथेसियम है वो क्या बना है, हमारा स्टोमियम। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो ये हम देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये एक्साइन है। एक्साइन जो डिसकंटिन्यूअस है, ये जो लेयर बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, यहाँ पे जंप होल के लिए यहाँ पे स्पेस होता है। इसमें स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ये जो कि हाईली रेजिस्टेंट है, एंजाइम एक्शन, एसिड, अल्कालाइन सबके लिए हाईली रेजिस्टेंस है। ठीक, उसके अंदर वाला एंटाइन, अब एंटाइन किससे बना है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना होता है हमारा। ठीक, उसके बाद ये है सेल्यूलोज, ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन होता है। तो देख सकते हैं स्फेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड, बट मोस्ट कॉमनली स्फेरिकल देखने को मिलता है। टोटल डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। एक्साइन आउटर मोस्ट डिसकंटिन्यूअस, स्पोरोपोलिनिन हाईली रेजिस्टेंस होता है। ये फॉसिल इसीलिए क्या होता है, स्पोरोपोलिन की वजह से उनका फॉसिल प्रिजर्व हो सकता है। टैक्सोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, दे कैन आल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑयल। ठीक, प्रोटेक्ट फ्रॉम हैजार्डियस कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करता है हमें।
पॉलन ग्रेन। उसके बाद इंटाइन जो कि थिन है, कंटिन्यूअस लेयर है, पेक्टोसेलुलोसिक लेयर है, पेक्टिन सेलुलोज से बना हुआ है। यही क्या करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। मल्टीपल पॉलन ट्यूब हो सकते हैं एक पॉलन ग्रेन का, बट हमेशा एक ही क्या होगा, फंक्शनल पॉलन ट्यूब होगा। एक्साइन और इंटाइन मिलकर बनाएंगे स्पोरोडर्म, जिसको हम पॉलन वॉल भी कहते हैं। उसके बाद पॉलन वेबिलिटी, ये क्या करता है, पॉलन रिटेन द पावर ऑफ जनरेशन जर्मिनेशन, कितने टाइम तक पॉलन जर्मिनेशन का पावर रखता है। व्हीट और राइस में ये 30 मिनट है, वेर एज सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी में ये अप टू सेवरल मंथ्स भी जा सकता है। उसके बाद पोलन एलर्जी, हमें याद रखना है एनसीईआरटी के हिसाब से पार्थेनियम कैरेट ग्रास है, या हम उसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। वो पोलन एलर्जी करता है क्या इसमें, बेसिकली ये जो है हमें, इट में कॉज सेवरल एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। इट में कॉज ब्रोंकियल एफ्लिक्शन एंड अदर क्रोनिक डिसीजेस लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है उसके, जैसे जो इंडिया में इंपोर्ट होकर आया था एमरांथस चिनोपोडियम और लैंटाना, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन प्रोडक्ट। कुछ कुछ जगह में हम उसको एज अ प्रोडक्ट भी यूज करते हैं क्योंकि वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये सिरप्स और टैबलेट्स में भी यूज होता है, विच इज कंज्यूम्ड बाय एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, ठीक। उसके बाद है पोलन स्टोरेज, हम पोलन को पोलन बैंक में स्टोर कर सकते हैं इतने -196 डिग्री टेम्परेचर में, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, किसमें, हमारे लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक। उसके बाद है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो पहले हमारा कैरियोकाइनेसिस के लिए वो तैयार हो रहा है हमारा जो पोलन ग्रेन है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, तो असिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ कैरियोकाइनेसिस हुआ, दो पार्ट बने, एक ये पार्ट, एक पार्ट। ऊपर वाले में क्या है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, जो कि हमारा क्या बनाएगा, वेजिटेटिव सेल। और नीचे जो हमारा स्मॉल स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है, वो हमारा क्या बनाएगा, जेनेटिव सेल। ये कैसे बनेगा, बाय साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा 2 सेल स्टेज है एक्चुअली। उसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव लार्ज होता है हमारा, इरेगुलर शेप होता है, लार्ज, उसमें रिजर्व मटेरियल बहुत रह सकता है, उसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं क्योंकि उसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है। उसके बाद स्मॉल है हमारा जनरेटिव सेल, स्पिंडल शेप्ड है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में। ये क्या करता है, ये 2 सेल और 3 सेल भी बना सकता है, जो कि हम देखेंगे आगे, ठीक। अब जो 2 सेल है वो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है, और 3 सेल जो है वो 40% एंजियोस्पर्म्स में होता है। 2 सेल में हमारा क्या होता है, सेल में एक होता है हमारा वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल, बट इधर क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स, क्योंकि इधर 2 माइटोटिक डिवीजन हुआ, यहाँ पे एक माइटोटिक डिवीजन हुआ होता है, ठीक। ये बिगनिंग से क्या है, पॉलन ट्यूब कैरी करता है 2 मेल गैमेट। यहाँ पे क्या है, 3 सेल में पॉलन ट्यूब कैरी करता है एक मेल गैमेट, जो फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू 2। अब जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। और पॉलिनेशन में क्या होता है, इन नॉन मोटाइल गैमेट किसमें होते हैं, जिम्नो और एंजियो में ट्रांसपोर्टेड, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं सिफोनोगैमी। जब वो पॉलन ट्यूब से कैरी करेगा मेल गैमेट और जाके फीमेल गैमेट में फ्यूज कराएगा उसके अंदर, दैट इज सिफोनोगैमी, ठीक। थ्रू पॉलन ग्रेन एंड नियर द फीमेल गैमेट थ्रू पॉलन ट्यूब। अब हमारा क्या होता है, हमारा जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड ट्रांसफर ऑफ मोटाइल मेल गैमेट। तो ये क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है इसी कारण से, ठीक। उसके बाद पॉलिनेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, जिम्नोस्पर्म से द वर्ड पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे 2 टाइप के आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेटिंग एजेंट। सोर्स ऑफ पॉलन में पहला आएगा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, सेल्फ मैरिज, या हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ज़ेटोनोगैमी। ज़ेटोनोगैमी मतलब एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से क्या होगा, पॉलिनेशन। मतलब ये क्या है हमारा, ये हमें ज़ेटोनोगैमी मेनली हमें मोनोइशियस प्लांट्स में ज़ेटोनोगैमी देखने को मिलेगा। जेनेटिकली ये क्या है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जांपल की बात करें तो पंपकिन, कुकुम्बर, मेजी सब क्या आते हैं, मोनोकोट्स में, या मोनोइशियस, नॉट मोनोकोट्स, मोनोइशियस। उसके बाद मोनोइशियस मतलब दोनों बाइसेक्सुअल। ज़ेनोगैमी, ज़ेनोगैमी हमें डायफिस प्लांट में देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। ये हमारा जैसे पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, उन सब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट अबायोटिक होंगे, बायोटिक होंगे। अबायोटिक में विंड आएगा, वाटर आएगा, बायोटिक में जूफिली आएगा। अब जो विंड होता है वो सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पुराना है। अब वाटर जो होता है वो सबसे रेयर हमें देखने को मिलता है, मोस्टली मोनोकोट्स में ही देखने को मिलेगा। और जूफिली जो है वो हमारा सबसे कॉमन है, इंसेक्ट्स ही सबसे ज्यादा कॉमन करता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनिमोफिली, मतलब विंड से द्वारा होता है। पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, जिम्नोस्पर्म से। इनमें कोई भी नेक्टर नहीं होता, स्टैमेन लॉन्ग एक्सपोज्ड होता है, वर्साटाइल एंथर होता है। मेल इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, वो एक्सपोज्ड होता है, और लार्ज नंबर ऑफ पॉलन के निकलते हैं क्योंकि लेस चांस फैक्टर है, फ्यूजन का चांस लेस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल साइज पॉलन ग्रेन्स होंगे, कोई पॉलन किट ईडेबल भी नहीं होंगे, नॉन स्टिकी होंगी। अच्छा, ये नॉन स्टिकी किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्टेमन के बारे में। प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड एंड फेदरी स्टिग्मा। लेकिन हम अगर देखें, स्टिग्मा स्टिकी होगा ताकि वो अटैच करा सके वो पॉलन ग्रेन्स को। जनरली एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा। अदर फ्लोरल कैरेक्टर जैसे अट्रैक्टिव डिवाइसेस जो जूफिली में होंगे, मतलब इंसेक्ट्स में होंगे, इसमें नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद जनरली इसमें क्या होता है, फ्लावर इनफ्लोरेसेंस फॉर्म करता है। अगर छोटे छोटे फ्लावर होंगे तो वैसे बहुत सारे एक साथ फॉर्म करेंगे इनफ्लोरेसेंस टाइप में, ठीक। उसके बाद ये हमारा जो कॉर्न कॉर्न प्लांट होता है उसमें ये है मेल फ्लोरेसेंस, और यहाँ पे हमारे टैशल्स है। हमने देखा होगा कॉर्न में ऊपर की ओर टैशल्स निकले होते हैं, तो ये हमारा क्या है, स्टाइल्स है, स्टिग्मा। ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद है हमारा हाइड्रोफिली। उसके बाद है हमारा हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली सबसे रेयरेस्ट था,
अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑल हाइड्रोफाइट्स आर हाइलोफिलस, जो कि गलत है, ऑल हाइड्रोफिलस आर हाइड्रोफाइट्स। तो ये क्या कहता है हम समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? ऑल हाइड्रोफाइट, देखो क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोफाइट है जो कि पॉलिनेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे वाटर हियासिंथ, वाटर लिली, लोटस, ये सब इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट होता है। ठीक है, सो ऑल हाइड्रोफाइट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस। ठीक है, उसके बाद ऑल हाइड्रोफिलस आर हाइड्रोफाइट्स, तो हाँ जितने भी हाइड्रोफिलस है वो हाइड्रोफाइट्स है हमारे। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल बोले पोटामेक्टॉन, ठीक है, तो पॉलिनेट थ्रू विंड, सॉरी नॉट दिस वन, ये तो हमारा एग्जाम्पल था किसका, ऑल हाइड्रोफाइट्स आर हाइड्रोफिलस। उसके बाद ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू क्यों है, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, जोस्टेरा के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोफिलस फ्लावर जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये एनिमोफिलस भी इनसे ही सेम होता है, बस एक चीज होता है, इनके पॉलन ग्रेन के पास एक म्यूसिलिजिनियस शीट होता है या कवरिंग होता है जो कि उन्हें वेट होने से बचाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा दो टाइप के हाइड्रोफिली, एक एपी हाइड्रोफिली और दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली हमें याद रखना है, ये एपी हाइड्रोफिली जो है वो सबमर्ज्ड प्लांट में होगा, मोस्टली डायोशियस प्लांट्स ही होंगे, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा हमें। ठीक, उसके बाद एपी हाइड्रोफिली देख सकते हैं, एग्जांपल होगा वैलिसनेरिया जिसको टेप ग्रास कहा जाता है। यहाँ होता क्या बेसिकली, दोनों प्लांट पानी के अंदर है लेकिन इनका जो गैमेट है वो सरफेस पे जाता है, तो फ्यूजन यही सरफेस के पास फ्यूजन होता है। ठीक, इन एपी हाइड्रोफिली प्लांट इज सबमर्ज्ड बट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। फिर है हाइपोहाइड्रोफिली, कुछ नहीं है इसमें, मोनोइशियस कंडीशन है, प्रोटैंडरस कंडीशन है, पहले हमारा मेल गैमेट मैच्योर होता है। ये मराइन में मोस्टली देखने को मिलते हैं, जो कि ये वाला जो था वो फ्रेश वाटर में देखने को मिल रहा था। एग्जाम्पल होगा जोस्टेरा, ठीक, सीग्रास। उसके बाद हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, सरफेस में नहीं, इनका यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, पानी के अंदर ही हो जाता है फ्यूजन। ठीक, जोस्टेरा में। अब जोस्टेरा के जो गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स, वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा जूफिली। अब जूफिली में पहला है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मींस, पहला है जूफिली में एंटेमोफिली, दैट मींस थ्रू इंसेक्ट, सबसे कॉमन है। इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स भी यहाँ दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बीज। बीज जो है वो मोस्ट डोमिनेटिव होते हैं हमारा किसमें, पॉलिनेशन में, मतलब एंटेमोफिली में, थ्रू इंसेक्ट्स। जब पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा हो, मेलाकोफिली, जब स्नेक्स के द्वारा हो, ओपियोफिली, बैट्स के द्वारा हो, काइरोप्टोफिली, जब हमारा बर्ड्स के द्वारा हो, ऑर्निथोफिली, और जब रैवेनेला प्लांट, जो कि नहीं पूछेगा हमें इतना है तक, वो प्राइमेट को होगा। उसके बाद कुछ लिजर्ड्स भी है जैसे गेको लिजर्ड्स एंड गार्डन लिजर्ड्स। ठीक, उसके बाद और एक होता है हमारा आर्बोरियल रोडेंट्स, जिसके एग्जांपल्स में हमें ट्री ड्वेलर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जूफिली, नेक्टर होता है, पॉलन ग्रेन लार्ज होता है, इडेबल होता है, स्टिकी, कलरफुल होता है, पॉलन किट प्रेजेंट होता है, ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, लार्ज ओवरी होता है। लोक्यूल क्या होता है, लोक्यूल प्रेजेंट होता है इन ओवेरियम चैम्बर। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या है, लोक्यूल कैसे प्रेजेंट होता है, ताकि इंसेक्ट अपना एग ले कर सकते हैं, एग ले कर सकेंगे, एग्जांपल से जो हम देखेंगे आगे। ठीक, इनके पास क्या होता है, सेपल टेपल पेटल लार्ज साइज के, कलरफुल होते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स उनके पास होता है, मतलब प्लांट इंसेक्ट्स के लिए नेक्टर होता है उसके पास। अब कुछ कुछ में क्या होता है, गुड ऑर्डर आता है, कुछ कुछ में फॉल ऑर्डर आता है। फॉल ऑर्डर भी कुछ कुछ में आता है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके बीटल्स को। ठीक, उसके बाद फ्लावर लार्ज साइज के होते हैं, अगर छोटे हुए भी तो वो इनफ्लोरेसेंस फॉर्म कर देंगे। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं हम जो पढ़े थे किसके, इंसेक्ट्स व्हिच कैन ले एग्स इन देयर लोक्यूल के। पहला आएगा हमारा यूका एंड प्रोनुबा मॉथ। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, क्या होगा, ये जो प्रोनुबा मॉथ है वो यहाँ स्टिग्मा पे बैठा, उसका एक ओविपोजिटर होगा। वो ओविपोजिटर कहाँ, एग के लोक्यूल में इंजेक्ट करेगा, तो अब वो क्या करेगा, वहाँ एग्स भी दे पाएगा और प्लांट भी क्या होगा, यहाँ पे वो जो बैठा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिनेशन कंप्लीट हो पाया। ठीक, तो इसके द्वारा दे कैनॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, कोएक्सिस्टेंस, एवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन लिखाएंगे। लार्वा कब बाहर आएगा, लार्वा मॉथ कम्स आउट व्हेन एग्स ऑफ सीड्स दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग, जब सीड्स डेवलप, जिसमें एग्जांपल होगा ब्लास्टोफागा। तो फिग एंड वॉस में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें दो टाइप के फूल होते हैं, एक होता है हमारा गॉल फ्लावर, ये जो यहाँ पे जुड़े गॉल फ्लावर, और ये होता है हमारा मेल फर्टाइल फ्लावर। तो जब ब्लास्टोफागा या वास्प एंटर करेगा यहाँ पे, जब ब्लास्टोफागा या वास्प एंटर करेगा यहाँ पे, कहाँ पे, ओस्टियोल लेके जब वो एंटर करेगा अंदर की ओर, तब तब यहाँ पे क्या होगा ना, जो जब वो एंटर किया, एंटर करने के बाद वो इन्हीं गॉल फ्लावर्स में क्या करेगा, हमारा एग ले करेगा। तो गॉल फ्लावर्स में क्या होगा, एग ले करेगा। अब इसमें क्या होता है, प्रोट्रांडरस कंडीशन होता है, इसमें प्रोट्रांडरस कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक, फीमेल लेट्स एग इन गॉल फ्लावर, फीमेल जो है वो एग ले करती है गॉल फ्लावर में, बोथ कैनोड, इसमें भी म्यूचुअलिज्म देखने को मिलेगा। उसके बाद पॉलन रॉबर्स एंड नेक्टर्स। अब जो क्वीन ऑफ बॉम्बिस होता है वो स्टील करता है नेक्टर, कहाँ से, क्वीन ऑफ बॉम्बस स्टील करता है नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एक्वालेजिया से। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एमॉर्फोफाइलस और बीटल्स का एग्जांपल। टॉलेस्ट फ्लावर है, प्रोट्रांडरस कंडीशन है, सेम किसके जैसा, इसके जैसा। ठीक, नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस फॉल ऑर्डर, जो अमार्फोफाइलस है वो फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, अट्रैक्ट करता है बीटल्स को पॉलिनेशन के लिए, और बीटल एग ले कर पाता है, उनको फ्लोरल रिवॉर्ड भी मिलता है टू कंटिन्यू पॉलिनेशन, द फ्लावर प्रोवाइड रिवॉर्ड्स, नेक्टर, इडेबल पॉलन, ये सब, और एग ले के लिए भी एक अच्छी जगह उन्हें प्रोवाइड करता है। अब और एक एग्जांपल है पेटल ऑफ फाइरिस मेटेरियन हॉटसीड, मिमिक करता है फीमेल कोल्पा को इन टर्म्स ऑफ मार्किंग ऑर्डर, शेप, साइज, कलर, क्यों, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके मेल कोल्पा को फॉर पॉलिनेशन एक्टिविटी। इट इज नोन एज, इसको हम स्यूडो पॉपुलेशन बोलते हैं, सेक्सुअल डिसीड बोलते हैं, अनकैनी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रावेंसेस और मेथड्स टू प्रमोट।
सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन को आउटब्रीडिंग डिप्रेशन। तो देखते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होता है मल्टीपल सेल्फिंग के बाद। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे लॉस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन लॉस हो जाता है और ये क्या कराता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें देख सकते हैं हम जेनेटिक वेरिएशंस भी लॉस हो जाता है। बाइसेक्सुअलिटी इसमें अच्छा इसके हम पढ़ेंगे क्या कि इसमें क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, मतलब ये क्यों होता है यहाँ पे। ठीक, पहले हमारा बाइसेक्सुअलिटी और मोनोक्लिनी। होमोगैमी, दोनों ही मेल और फीमेल एट ए टाइम क्या करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे। क्यों ये हमें देखने को मिल रहा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लेस्टोगैमी, इनमें जो फ्लावर है वो हमेशा क्या होता है, क्लोज होकर रहता है, मतलब वो कभी खुलता नहीं है। तो उसमें जो सेल पॉलिनेशन होता है, कोई अट्रैक्टिव डिवाइसेस नहीं है, एश्योर करता है एश्योर सीड फॉर्मेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और ये जियोकार्पिक हमारा होते हैं। ठीक, उसके बाद और एक चीज है, इसमें क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। पॉलिनेशन जो कि बिफोर एंथेसिस होता है। एंथेसिस मतलब हमारा फ्लावर खुलने को कहते हैं एंथेसिस, पर इसमें तो एंथेसिस होगा ही नहीं क्योंकि फ्लावर खुलेगा ही नहीं, क्लेस्टोगैमस फ्लावर है। ठीक, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा यूनिसेक्सुअलिटी है, डाइचो डाइक्लिनी, उसमें आएगा मोनोइशियस, डायोशियस। तो एग्जांपल्स आपको याद रखना है, जोस्टेरा कैस्टर कुकुम्बर, वैलिस्नेरिया डेट पाम पपाया। उसके बाद है डाइचोगैमी। डाइचोगैमी मतलब मेल और फीमेल का जो टाइम पीरियड होगा मैच्योरेशन का, अलग अलग टाइम पीरियड होगा। प्रोट्रेंड्रस मतलब मेल पहले मैच्योर होगा, प्रोटोगाइनस मतलब फीमेल पहले मैच्योर होगा। तो प्रोट्रेंड्रस में हमने जोस्टेरा, कॉटन, सनफ्लावर याद रखना है। प्रोटोगाइनस अभी दो एग्जांपल्स पढ़े, एमोर्फोफाइलस और फिग, और याद रखना है एस्टियोलोचिया। नेक्स्ट इसमें आता है और है चैस्मोगैमियस फ्लावर। चैस्मोगैमियस फ्लावर मतलब फ्लावर जो है वो खुलता है, अब खुलेगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी क्या होगा, हो पाएगा। उसमें क्या हो पाएगा, हमारा एंथेसिस भी हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिसमें बहुत क्लेस्टोगैमस चैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं। उसके एग्जांपल्स है पोमेलिना ऑक्सैलिस वियोला। वियोला को हम और क्या कहते हैं, कॉमन पैंसी। वियोला का बोलते हैं कॉमन पैंसी। उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में एक आएगा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली याद रखना है, जो स्टाइल का लेंथ है वो अलग अलग होगा। स्टाइल का लेंथ जो है वो अलग अलग होगा, मतलब इसमें पॉलन जो एंथर्स होंगे वो इतने लंबे होंगे, इसमें छोटे छोटे होंगे। तो एग्जाम्पल होगा प्रीम्यूला। फिर है हार्कोगैमी। हार्कोगैमी में क्या होता है, कुछ फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कराने नहीं देते। एग्जाम्पल में आएगा कैलोट्रोपिस। उसके बाद आएगा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब जब जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है बाय एस जीन हैविंग मोर देन 2 एलील्स कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि देखो सेम प्लांट का, जब सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन आके गिरा तो इसमें पॉलिनेटिव फॉर्म नहीं हुआ, कॉम्पैटिबिलिटी नहीं हुआ, इनकॉम्पैटिबिलिटी हुआ। बट द दूसरे प्लांट से तब यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिनेटिव फॉर्म हुआ। उसके बाद हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हम देख सकते हैं ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टल को हम बोलेंगे डायनोशियम, और इट इज द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। अब ये टोटल हमारा है कार्पेल। अगर इसमें दो कंडीशन आएगा, मोनोकार्पेलरी कंडीशन, पॉलीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी में तुम्हारा क्या आएगा, फाबासी, पोएसी और हमारा मैंगो। और पॉलीकार्पेलरी में दो कंडीशन आएगा, फ्री और फ्यूज्ड। फ्री को एपोकार्पस बोला जाता है, फ्यूज को सिनकार्पस। फ्यूज में क्या आएगा, माइचेलिया, लोटस एंड रोज। और हमारा फ्यूज में क्या क्या आएगा, एक्सेप्ट पोएसी और फाबासी जो किसमें आ गए थे हमारा मोनोकार्पेलरी में, उसको छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे किसमें, हमारा फ्यूज्ड सिनकार्पस में। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है हिबिस्कस का। हिबिस्कस का ये हमारा है पापावर का, एंड ये है हमारा माइचेलिया का स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद स्टाइल जो है एब्सेंट होता है कहाँ पे, पापावर में, एंड रिड्यूस्ड इन सम। क्या आपको इसमें कोई स्टाइल देखने को मिल रहा है, इसमें कोई स्टाइल देखने को हमें नहीं मिल रहा। ठीक, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है, जो इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। ठीक, उसके बाद द टर्म इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ। ठीक, बट मेगास्पोरेंजियम स्टार्ट हुआ टेरिडोफाइट से। तो देख सकते हैं ये जो होता है माइक्रोपाइल, ये चालाजा लैंड है, इसमें आउटर और इनर इंटीगुमेंट होते हैं। आउटर वाले को बोलते हैं हम टेस्टा, और इनर वाले को हम क्या बोलते हैं, टेगमेंट। ठीक, इनर वाले को टेगमेंट बोलते हैं। जो इंटीगुमेंट होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू सीड कोट आगे जाके। तो ये बोल दिया मैंने। माइक्रोपाइल क्या होता है, स्मॉल पोर होता है जहाँ पे हमारा इंटीगुमेंट एब्सेंट होता है। ठीक, ये क्यों होता है, ताकि पॉलन ट्यूब एंटर करे, इट फॉर्म्स द एपिकल पोजीशन। उसके बाद चालाजा लैंड जिसको बेसा लैंड कहा जाता है, जहाँ पे हमारे क्या होंगे, एंटीपोडल्स होंगे, जहाँ पे एंटीपोडल्स होंगे। ठीक, अब जो न्यूसेलस है वो हमारा क्या है, मल्टीसेल्ड पैरेन्काइमेटस कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है रैफ्टे, जो कि प्रोवाइड करता है वैस्कुलर कनेक्शन। उसके बाद यही पार्ट है फ्यूनिकल, जिसको हम स्टॉक ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। अब हमारा जो ओव्यूल और ये जो पार्ट है फ्यूनिकल, इसके बीच में जो हमारा जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन, इसको हम बोलेंगे हाइलम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑब्टूरेटर होता है जिसको प्लासेंटल हेयर बोला जाता है, और ये होता है हमारा प्लासेंटा। ये क्या अटैच करता है, अटैच द पोलेंटिव टुवर्ड्स द ओव्यूल। और ये जो स्ट्रक्चर हम देखें ये है एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर ये वाला जो है एनाट्रोपस है। ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा, ये वाला ऊपर की ओर होगा, मतलब ऑर्थोट्रोपस में कंडीशन इस टाइप का होगा। ये था एनाट्रोपस जिसमें कंडीशन इस तरह का था हमारा, बट ऑर्थोट्रोपस में हमारा क्या होगा, इस तरह का होगा, ऊपर की ओर होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक,
टाइप ऑफ ओव्यूल्स में देख सकते हैं ऑर्थोट्रोपस हमारा मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स में देखने को मिल रहा था, जिसमें माइक्रोपाइल मेन बॉडी फ्यूनिकल सब स्ट्रेट लाइन में होंगे। एग्जांपल में होगा जिम्नोस्पर्म्स एंड पॉलीगोनियम। एनाट्रोपस में 180, अभी जो हमने देखा वो 82% एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, उसको रेसिक्यूनेट भी बोलते हैं, अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड ओव्यूल। उसके बाद हेमिट्रोपस, मतलब 90 डिग्री घुमा होगा हेमिट्रोपस में, ठीक है। रनालकुनस इसमें एग्जांपल होगा हेमिट्रोपस में। उसके बाद हमारा कंपाइलोट्रोपस कर्व्ड ओव्यूल होगा, इसमें माइक्रोपाइलोम बेंड हुआ होगा फ्यूनिकल की तरफ। एग्जांपल है क्रूसीफेरस या ब्रासिकेसी या लेग्यूमिनेसी या फाबासी। उसके बाद एम्फीट्रोपस, इसमें बोथ हमारे एम्ब्रियो सैक एंड कर्व, एम्ब्रियो सैक एंड ओवल दोनों ही क्या होंगे, कर्व हुए हुए होंगे। और ये जो एम्ब्रियो सैक है वो कर्व होगा इनटू हॉर्स शू शेप, जिसमें एग्जांपल क्या होगा, एलिम्सा एलिस्मा सॉरी एलिस्मा। उसके बाद सर्सिनोट्रोपस, आप देख सकते हो 360 डिग्री घुमा है, ओपुंशिया इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा जो मेगास्पोरोफिल होता है, जो कि पढ़ेंगे आगे, ये जो होता है इसको बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल, ठीक। अब जो आर्किस्पोरियल सेल है वो माइटोसिस होगा, उसमें दो चीज बनेगा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल। जो पैराइटल सेल होगा इंटीग्यूमेंट बनाएगा, जो स्पोरोजेनिक सेल होगा वो हमारा एमएमसी बनाएगा, ठीक। एमएमसी मींस मेगास्पोर मदर सेल, ठीक। अब ये लार्ज शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है हमें। उसके बाद अगर हम पूरा स्टेप देखें तो ये एमएमसी है, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद डायड ऑफ सेल्स बने, सेकंड में सॉरी नॉट माइटोसिस, मेयोसिस। तो अब सेकंड मेयोसिस हुआ तो 4 सेल बने। अब 4 में से हमारा क्या होंगे, 3 डीजेनरेट कर जाएंगे और बचेगा सिर्फ एक। यही एक होगा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। और इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक। और हमारा जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो चालाजल एंड की तरफ देखने को मिलेगा। और ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू फीमेल गैमेट या एम्ब्रियो सैक हमारा बनाएगा, ठीक। जो रेमनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं इनसाइड द सेल, उसको बोला जाता है पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जांपल में हमारा बीट, कैस्टर, ब्लैक पेपर और कॉफी देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सैक बनेगा तो मेगा गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, इसको बोल चुका हूं, मेगास्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। स्टार्क्सबर्ग ने डिस्कवर किया था, पॉलीगोनियम में इसको डिस्कवर किया था। अब एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक भी होते हैं। और मोनोस्पोरिक तो 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। जब बाइस्पोरिक होगा तो मेगास्पोर के पास 2 न्यूक्लियस होगा, टेट्रास्पोरिक होगा तो मेगास्पोर के पास 4 न्यूक्लियस होगा। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट अगर हम देखें, यहाँ पे मेगास्पोर था, उसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बने, सेकंड हुआ 4 बने, थर्ड हुआ 8 बने। अब ये 8 का रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, उसके बाद क्या बने, ये 3-2-3 में बने। ये क्या है मैं बता रहा हूँ, 3 ऊपर क्या है हमारा एंटीपोडल्स, ठीक। बीच में 2 हमारा क्या है पोलार न्यूक्लियई, और लास्ट में 3 हमारा क्या है एग अपैरेटस। तो देखते हैं क्या होगा हमारा। ये डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें देख सकते हैं, ये सेंट्रल सेल है, बीच वाला पोलर न्यूक्लियई है, एंटीपोडल्स है, एग अपैरेटस है। इसमें 3 सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड्स और एक एग अपैरेटस, ठीक। तो ये कब होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद होगा, ठीक। अब जो एग सेल और सिनर्जिड मिलकर 3 सेल बनाते हैं। सेंट्रल सेल अगर हमें पूछे लार्जेस्ट सेल कौन सा है तो वो होगा हमारा सेंट्रल सेल। इसीलिए हमारा ये 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लियेट फीमेल गैमेट होता है। क्यों, क्योंकि बीच में हमारा 2 पोलर न्यूक्लियई आता है, ठीक। पोलर न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो एग अपैरेटस। अच्छा, ये बिलो क्यों बोला, हमें तो ऊपर रहना चाहिए ना, पोलर न्यूक्लियस तो बीच में रहता है। बट एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से करते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ एग अपैरेटस है, तो जस्ट उसके नीचे क्या है हमारा पोलर न्यूक्लियस। उसके बाद ये एंटायर मैकेनिज्म को बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। और एक चीज, हमें अगर जनरेशन पूछा हो तो यहाँ पे कितने जनरेशन होंगे, 1 2 3, 3 जनरेशन हमें देखने को मिला। डिविजन की बात करें n-1 होगा फॉर्मूला। n क्या है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियई है। मैंने बोला था यहाँ पे 7 साइड 8 न्यूक्लियई है, तो 8-1 7। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो पॉलिनेशन है वो गारंटी नहीं करता कि पॉलन जो द राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। मतलब द टाइप ऑफ पॉलन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पॉलन एंड पिस्टिपल, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल डायलॉग, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फंक्शनल था, ये न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये वाला पार्ट नॉन फंक्शनल हो गया, और जो फंक्शनल बचा था उसमें 2 मेल गैमेट्स बने जो कि स्लाइटली अनइक्वल थे, नॉन मोटाइल थे। इसको बोलेंगे कैलोज प्लग। द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, अब ये 3 टाइप हो सकता है। पॉलन ट्यूब एंटर कैसे करें, चालासोगैमी, चालासल एंड से करें, कैसोदीना में देखने को मिलता है। मेसोगैमी इंटीग्यूमेट से करते हैं डायरेक्ट कुकुरबिट्स में। और माइक्रोपाइलर पुरोगैमी जो कि हमारा होता है मोस्ट कॉमन। उसके बाद एंटायर प्रोसेस होता है डिपोजिशन ऑफ पॉलन टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, को हम क्या बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है, इन विवो प्रोसेस है, ठीक। और ये जो पॉलन ट्यूब होता है ये फॉर्म हो सकता है इन 15 to 30 मिनट्स
और इसी इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, क्योंकि नॉर्मली हमारा इन विवो होता है, अगर इन विट्रो हो तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड, जिसमें 10% शुगर सोल्यूशन, बोरिक एसिड और वो सब यूज करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्यों यूज किया जाता है, ताकि क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हम कर सके। उसका पहला स्टेप होता है इमैस्कुलेशन। अगर हमारा प्लांट क्या हो, बाइसेक्सुअल हो, तो उसका जो फीमेल पार्ट है उसमें जो मेल पार्ट है उधर उसको कट कर देंगे। मतलब रिमूवल ऑफ एंथर स्टेमल फ्रॉम द फ्लावर फ्रॉम द पेरेंट फ्लोरल बर्ड बिफोर एंथेसिस, फूल खुलने से पहले। ठीक है। उसके बाद देखो, बाइसेक्सुअल में हुआ तो ये प्रिवेंट करेगा सेल पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल में हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद बैगिंग करेंगे, जो काट दिए थे उसको आप कवर कर देंगे ताकि बाहर से कोई पॉलन के ना के पॉलिनेट ना कर दे। उसके बाद है पॉलन कलेक्शन पॉलिनेशन, आप डिजायर्ड पॉलन कलेक्ट करेंगे, उसको पॉलिनेट खुद से करेंगे, उसके बाद रीबैक करेंगे और टैग कर देंगे कुछ लेवल उस पर। उसके बाद सीड या फ्रूट को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, 2 स्टेप्स आते हैं, सिंगेमी ट्रिपल फ्यूजन। हमारे बीच में 2 पोलर न्यूक्ली था। अब जब हमारा मेल गैमेट आके और इधर एग apparatus था, जब पहला मेल गैमेट आके एग apparatus के साथ फ्यूज हुआ तो सिंगेमी हुआ, जाइगोट बना, जो कि हमारा 2n था, मतलब डिप्लॉयड था। और जब पोलर न्यूक्ली में जाके एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, तब वो क्या फॉर्म कर देगा, हमारा 3n मीन्स ट्रिप्लॉइड pn, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक हमारा क्या न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, और उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म करेगा। ठीक। उसके बाद ये हमारा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, जहाँ पे ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं और डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स हैं। ठीक। और यहाँ पे 3n क्या है, pn pc दोनों क्या है, हमारा 3n है। और उसके बाद है नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, स्टिकी होगा, सीरियल्स में होगा। ठीक। स्टिकी होगा, सीरियल्स में होगा, जैसे राइस, व्हीट, मेज। प्रोटीनिशियस होगा, सीरियल्स में होगा, जैसे एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज। ऑयली होगा, कोकोनट, कैस्टर। सेलुलोजिक, आयरनी पाम, आइवरी पाम। और उसके बाद हेमिसेलुलोजिक में डेट पाम आएगा, और स्टोनी में हमें पता है क्या आएगा, हमारा बीटल नट और डेट पाम। नेक्स्ट हमारा जो एंडोस्पर्म है, उसका 2 फेट हो सकता है, इधर वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, या रह जाएगा सीड में। अगर रह गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्बुमिनियस या एंडोस्पर्मिक सीड। अगर नहीं नहीं रहा, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्सएल्बुमस। तो हमें एक का याद रखना है, जैसे यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक का मैं बता दे रहा हूँ, ये होगा हमारा PGA, पी फॉर पी बी, सॉरी PBG, PBG। पी से क्या होगा, पीनट, बी से बीन, जी से हमारा ग्राउंड नट। और इसमें इसमें क्या आएंगे, कोकोनट आएगा, कैस्टर, बार्ले, ये सब। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो किस तरह हमारा बनेगा, तो ये जाइगोट था, 2n था, उस था यूनिन्यूक्लिएट था। इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ तो 2 बने, एम्ब्रियोनल सेल, जो टर्मिनल सेल भी बोला जाता है, और सस्पेंसर सेल। एम्ब्रियोनल सेल क्या करेगा, 2 वर्टिकुलर डिवीजन, एक ट्रांसफर डिवीजन करके ऑक्टेंट फॉर्म करेगा, जिसको प्रो एम्ब्रियो भी कहा जाता है। 8 सेल होते हैं इसमें। उसके बाद जो सस्पेंसर सेल है, उसमें हम क्या करते हैं, 6 से 10 तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। उसके बाद क्या फॉर्म करेगा, हमारा सस्पेंसर फॉर्म करेगा। ये पुश करता है, सस्पेंसर क्या करेगा, हमारा एम्ब्रियो को पुश करेगा एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में क्या करेगा, एम्ब्रियो को ये पुश करेगा। ठीक। उसके बाद तो जब हमारा क्या बना था, हमारा प्रो एम्ब्रियो या ऑक्टेंट बना था, उसमें पेरिक्लिनिकल डिवीजन हुआ, होने के बाद हमें प्रोटोडर्म, ग्राउंड डर्म और प्रोकैम्बियम मिला। प्रोटोडर्म जो था ईटीएस था, और ये जीटीएस, और प्रोकैम्बियम हमारा बीटीएस। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं एपीबैसल टायर, जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसमें हमारा 2 कोटिलेडॉन, प्रीम्यूल एपिकोटाइल आता है, नीचे वाला हाइपोबैसल टायर, जिसमें हाइपोकोटाइल और मैक्सिमम रेडिकल आता है। तो इसके बाद ये था हमारा ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो, ये हमारा क्या था, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हार्ट शेप्ड आएगा। उसके बाद टॉर्पेडो शेप्ड आएगा, हमें बस नाम याद रखना है। उसके बाद ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें ये प्रीम्यूल है, ये हाइपोकोटाइल है दोनों, ये कॉटिलेडॉन से रेडिकल, उसके नीचे रूट कैप, सबसे नीचे आएगा रेडिकल का टिप। ठीक। अब जो एक टिपिकल हमारा एम्ब्रियो होता है, इसमें उसमें कॉटिलेडॉन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जो हमारा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है हमारा एक्सिस को। तो देख सकते हैं, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन को हम एपिकोटाइल बोलते हैं, जो कि प्लीमियल में टर्मिनेट करता है। और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलेडॉन है, उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो टर्मिनेट करता है लोअर एंड में ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। अब मोनोकोट का एम्ब्रियोजन में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सेम हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस बनेगा और सस्पेंसर सेल बनेगा। एम्ब्रियोनल, इट इज नॉट एक्सिस, इट इज सेल। ओके, एम्ब्रियोनल सेल और सस्पेंसर सेल बनेगा। जो एम्ब्रियोनल सेल है वो टॉप सेल और मिडिल सेल फॉर्म करेगा। ठीक। ठीक। उसके बाद जो टॉप सेल होगा वो प्लीम्यूल एपिकोटाइल कॉटिलेडॉन फॉर्म करेगा। जो मिडिल सेल होगा वो रेडिकल और हाइपोकोटाइल फॉर्म करेगा। अब हमारा जो टॉप सेल और मिडिल सेल था, उसमें लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ प्रोएम्ब्रियो बना, और बाकी सारे स्टेप्स क्या होंगे, हमारा सेम ही होंगे। उसके बाद हमारा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ, मतलब LS ऑफ मैच्योर ग्रास एम्ब्रियो। तो ये देख सकते हो, ये हमारा पूरा डायग्राम मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो का है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो एपिकोटाइल है, वो शॉर्ट एपेक्स होता है एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया होता है, जो कि इनक्लोज होता है इन फोलियर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। वो एक फोलियर टाइप स्ट्रक्चर हमारा है। ठीक। उसके बाद जो लोअर एंड होता है हमारा एम्ब्रियोनिक एक्सिस का, उसमें रेडिकल टिप रूट कैप होता है, विच इज इनक्लोज बाय अनडिफरेंशिएटेड शीथ और कोलियोरिजा। इन सबको कोलियोरिजा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
अब ग्रास में क्या होता है, सीड शेप्ड कोटिलेडॉन होता है टुवर्ड्स द लैटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्क्यूटेलम। सीड शेप्ड कोटिलेडॉन होगा ग्रास के पास। ठीक, अब देखो द रेमनेंट्स ऑफ सेकंड कोटिलेडॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है हमारा सीड। अब सीड में हमारा क्या होता है, दो कोर्स होते हैं, आउटर इनर बोल चुका हूँ मैं। अब इसमें एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है हमारा, इट इज अ प्रोजेनिटर प्रेजेंट इन ग्रोथ ऑफ रॉ प्लांट, रॉ प्लांट्स के लिए ग्रोथ के हेल्प करेगा। फिर एंडोस्पर्म जो है परसिस्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बता चुका हूँ। अब इसमें विजिबल चेंजेस क्या होते हैं, जब एग हमारा जो एग बोल रहा हूँ सॉरी, जो सेल है हमारा, तो उसमें विजिबल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे। मॉइस्चर कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होने जाएगा, जैसे वो किस स्टेट में जाएगा, डॉर्मेंट स्टेज में जाने लगेगा 15 to 20%। एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगा। जो ओव्यूल है, ठीक है, ग्रेजुअली द ओव्यूल डीगेनेट एंड सीड जो है अटेन करता है डॉर्मेंसी व्हिच इज अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, उस समय वो इनएक्टिव रहता है। जो इंटीगुमेंट होता है वो हार्ड हो जाता है और सीड कोट फॉर्म करता है, एंड दिस इज कैरिड आउट बाय एब्सिसिक एसिड। ठीक है, हेंस डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन जो है मेन बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा एडवांटेज ऑफ सीड। सीड का एडवांटेज क्या है हमारा, मतलब एंजियोस्पर्म्स में हेल्प करता है सीड डिस्पर्सल, नरिश यंग एम्ब्रियो, सफिशिएंट फूड होता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को फ्रॉम एक्सटर्नल डेसिकेशन, प्रोवाइड करता है जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, ये प्रोडक्ट है हमारा। सीड वेबिलिटी मतलब कितने टाइम तक वो रिटेन करता है पावर ऑफ जर्मिनेशन। पहले है डेट पाम, जिसको फेनिक्स टेक्टाइलिफेरा भी बोलते हैं, जो कि 2000 साल के लिए इट वाज एक्सकावेटेड फ्रॉम किंग हेरोड्स प्लेसेस नियर डेड सी, जिसको हाइपरसलाइन लगून कहा जाता है। और एक एग्जांपल है लैपिनस आर्टिकस, जो कि 10,000 साल के लिए रिटेन कर सकता है। ये आर्टिक टुंड्रा से लाया गया था, ऑक्सालिस कुछ महीनों के लिए रिटेन करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या है हमारा, एनर्जी रिक्वायरिंग सच रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस such as since reproductive process such as pollination fertilization independent होते हैं of water and seed formation of seed is more क्या होता है dependable। ये देख सकते हो, ये सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। तो ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाइकॉट सीड का हमने मोनोकोट का लिखा था, तो ये डाइकॉट सीड का है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हमारे फॉल्स फ्रूट्स में आते हैं एप्पल और हमारा स्ट्रॉबेरी। फॉल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सीड से नहीं, ये थैलामस से ग्रो करते हैं। ये थैलामस से क्या होता है, जर्मिनेट करते हैं। ठीक, देख सकते हो फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो सीड जर्मिनेशन टू अ न्यू प्लांट वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर हमें चाहिए, होगा ही होगा। एपोमिक्सिस के फेनोमेना है, जिसमें क्या होता है, सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्म होता है, एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिमिक करता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्टेरेसी और ग्रास के कुछ परिवार में देखने को मिलता है। दो टाइप के एपोमिक्सिस होते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिलिक बडिंग, और रिकरेंट अगैमोस्पर्मी। ठीक, एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी में क्या होता है, हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टिश्यू से होता है, सच एज इंट्यूमेंट और न्यूसेलस। उसमें क्या आएंगे, सिट्रस, ओपुंशिया और मैंगो। उसके बाद हमारा रिकरेंट अगामोस्पर्मी, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो सेल डेवलप होता है विदाउट मेयोसिस, बिना किसी मेयोसिस के। रिजल्टिंग इन डिप्लॉयड आए दैट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप होगा। एप्पल और पियर में देखने को हमें मिलता है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब हमारा ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल, एक ओव्यूल में एक से ज्यादा हमारा क्या होगा, ओव्यूल या सीड होगा एक एम्ब्रियो में। ठीक, अब उसमें अगर हम बात करें कि पोटेंशियल क्या है ऑफ एपोमेटिक पॉलीएम्ब्रियोनी, तो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, एक्सटेंसिवली कल्टीवेट होते हैं बाय फार्मर्स ड्यू टू हाई यील्ड, हाइब्रिड विनेगर और प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेस और ड्रॉट्स भी होते रहते हैं। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो लूज कर देते हैं डिजायर्ड ट्रेट्स और सुपीरियर ट्रेट्स ड्यू टू सिग्रीगेशन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी की सिग्रीगेशन के लिए वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं हर ईयर F2 जनरेशन ना। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ हमारे हाइब्रिड सीड्स बहुत हाई होता है और इकोनॉमिक नहीं होता फार्मर्स के लिए। तो सोल्यूशन क्या है, इट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर, साइंटिस्ट आर इन सर्च ऑफ एपोमेटिक सीड्स टू इंट्रोड्यूस देम इन हाइब्रिड वैरायटीज, जिसमें सिग्रीगेशन ऑफ, देयर इज नो सिग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स इन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में कोई भी सिग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स हमें नहीं देखने को मिलता। अब देख सकते हैं एपोमेटिक सीड्स आर बेटर क्लोन्स देन स्टेम कटिंग एंड एम्ब्रियो आर इन्फेक्शन फ्री। एपोमेटिक सीड्स बेटर होते हैं देन हमारे अदर क्लोन जैसे स्टेम कटिंग या एम्ब्रियोज को मेकअप करने। ठीक, मतलब नॉट मेकअप करने, एम्ब्रियोज को प्रोटेक्ट करने इन्फेक्शन से। राइट, नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट अब हमारा जो है, हमने पढ़ा था पोलर न्यूक्लियस होता है, वो पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करता है 2n, जिसको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, 2n होता है वो। उसके बाद वो डिप्लॉयड होकर क्या बनाएगा, हमारा पीसी एंडोस्पर्म। अब एक लास्ट क्वेश्चन था जो कि पहले पूछा जाता है एग्जाम में, जो फीमेल फ्लावर होता है वो ऑक्टाप्लॉइडी था और जो मेल फ्लावर है वो टेट्राप्लॉइडी था। तो जाइगोट क्या बनेगा, जाइगोट हमारा जो फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, इसका हाफ आया 4n, इसका हाफ आया 2n, तो 4n + 2n जाइगोट 8 होगा, एम्ब्रियो भी 8 होगा। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म हो रहा था, इधर 2n और इधर n, 2n मतलब 8 और इधर मेल से n आएगा, मतलब 2n आएगा मेल से, तो कितना आ जाएगा, एंडोस्पर्म में 8। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स हमारा हाप्लॉइड होता है, तो सिनर्जिड्स क्या होगा, n होगा किसका, ऑक्टाप्लॉइडी का, तो क्या होगा 4n। उसके बाद न्यूसेलस भी हमारा क्या होगा, 2n होगा, किसका, फीमेल का। और उसी तरह हमारा डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी होगा, पोलर न्यूक्लियस n+n, सीड कोड जो होगा याद रखना, सीड कोड डिप्लॉयड होगा। ठीक, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।